दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। और यहाँ पर हम चार्ट का एनालिसिस करते हैं और जो ब्रेकआउट स्टॉक से उन पर हम बात करते हैं कि किस तरह से इस ब्रेकआउट स्टॉक को हम पकड़ सकते हैं। हम अपने पोर्टफोलियो में या एक दिन या 2 दिन पहले इस स्टॉक को जमा कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पर सिखाता हूँ ताकि आप ना 5 से 10% तक प्रॉफिट कर पाएँ। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है। देखिए यहाँ पर SL के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। जैसे ये वाला स्टॉक है तो यहाँ पर आपको SL रखना चाहिए और यहाँ पर आपको बाइंग करना है तो कर सकते हैं, लेकिन ये कोई यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं है। तो प्लीज़ इस वीडियो को सिर्फ एजुकेशन पर्पज के हिसाब से ही समझिएगा। ऐसा नहीं, यहाँ पर कोई बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन नहीं किया जा रहा है, ना ही मेरा कोई इसमें किसी में इन्वेस्टमेंट है। सिर्फ यहाँ मैं आपको सिखाने के हिसाब से ये बातें कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये स्टॉक बुलिश मोड में था, यहाँ पर आया, इसमें सपोर्ट लिया इस 20 मूविंग एवरेज के ऊपर। देखो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा ये 20 मूविंग एवरेज है, यहाँ पर जो ये लाइन दिख रही होगी इस पर सपोर्ट लिया, दोबारा से यहाँ से ऊपर गया, हाई ब्रेक किया, फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ पर वापस से आया, यहाँ से फिर सपोर्ट लिया और फिर यहाँ से निकला। और यहाँ से ये आप क्या कर रहा है, इसका हाई ब्रेक कर रहा है। यहाँ पर इसने हाई ब्रेक किया था और यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम इसने दिखाया है। तो मैंने कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये ध्यान रखते हैं कि यहाँ से सपोर्ट लिया तो यहाँ से भी सपोर्ट ले सकता है, तो आप यहाँ पर इस पर प्राइस अलर्ट लगाकर यहाँ पर आप रख सकते थे। जैसे ही यहाँ से निकला था आप यहाँ पर बाइंग का प्लान कर सकते थे। अगर आपको इसके इंट्राडे के टाइम में दिखा रहा हूँ मैं 15 मिनट के चार्ट पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 मिनट के चार्ट पर इसको। तो यहाँ से 15 मिनट के चार्ट पर आप देखोगे तो यहाँ से एक मोमेंटम आया था, 3450 के आसपास से आप इसमें बाइंग प्लान कर सकते थे। तो 3660-70 तक यहाँ पर आप एक अच्छा सा पैसा बना सकते थे। मतलब सोचिए 200 पॉइंट यहाँ पर आसानी से आप कैच कर सकते थे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी कि अगर आपको यहाँ पर इसको 1 घंटे के टाइम में भी अगर आपको पकड़ना होता तो भी आप यहाँ पर पकड़ सकते थे। कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा, फिर ऊपर जा रहा, फिर नीचे आ रहा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट बाइंग का है। ठीक है, ये स्टॉक आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं ये स्टॉक कौन सा, सॉरी मैंने आपको ये बताया नहीं, एंजर रेंड, यहाँ से एंजर सोल रेंड है ये, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंजर सोल रेंड। ये क्या इंडस्ट्री को कुछ चीज़ें प्रोवाइड करती है, आपको भी पता है। अगर नहीं पता है तो आप जाकर सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये कंपनी करती क्या है। अगर आपको जानना है तो यहाँ ये कंपनी आपको पता है कि इंडस्ट्री सर्विस सेगमेंट डिजाइन मैन्युफैक्चरर्स मार्केट एंड सर्विस ए बोर्ड रेंज फॉर एयर एंड गैस कंप्रेशन वैक्यूम एंड ब्लोअर प्रोडक्ट। तो ब्लोअर प्रोडक्ट ने बहुत सारी चीज़ें बनाती है। तो ये आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट या कुछ भी सोचना है तो आप कर सकते हैं। बाकी हम लोग यहाँ पर दूसरा स्टॉक से देखते हैं। तो दूसरा स्टॉक से मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर जो ब्रेकआउट पे त्रिवेणी टर्बाइन, जो कि कल भी हम चर्चा करने वाले थे लेकिन वीडियो लंबा होने की वजह से चर्चा नहीं कर पाए। त्रिवेणी टर्बाइन जो कि कल थोड़ा सा भागा नहीं था, 2-3% ही भागा था। आपको पता था गिरे हुए मार्केट में इसने एक अच्छा सा मोमेंटम कल दिया था। तो त्रिवेणी टर्बाइन की अगर हम बात करें यहाँ से, तो त्रिवेणी टर्बाइन का अगर चार्ट आप देखेंगे तो यहाँ से इसको मैं बड़े टाइम फ्रेम में लगा देता हूँ, डेली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि कल भी इसने एक मोमेंटम पकड़ने की कोशिश की थी। यहाँ से अगर आपको समझ में आ रहा होगा, चलिए थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ चार्ट को। यहाँ से आपको दिख रहा होगा हर बार इसने ऊपर गया, रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेस किया। अब यहाँ से दिख रहा होगा आपको यहाँ, और ये तो लंबा हो चुका था, थोड़ा सा इसने डाउनफॉल दिखाया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से रिट्रेस करना चालू किया, यहाँ से फिर से हाई ब्रेक किया था, ऊपर गया था, फिर रिजेक्शन लिया, फिर ऊपर जा रहा है। मतलब अभी भी इसमें चांसेस ज़्यादा है ऊपर जाने के। यहाँ से ये हाई ब्रेक कर रहा है, यहाँ से इसका जो हायर हाई है वो ब्रेक होता ही जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस चार्ट को, पर आप अगर गौर फरमाएंगे यहाँ से अगर, तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि देखो मार्केट क्या हुआ था, डायरेक्टली ऊपर गया था, फिर यहाँ से एक टेस्ट किया। यहाँ से ये जो कैंडल आपको बनता हुआ दिख रहा होगा ना, ये वाला कैंडल अगर आपने देख लिया होता तो आपको पता है कि यहाँ से ही आप 450 के आसपास इसको बाइंग कर सकते थे। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा 50 रुपये का एक दिन में आप प्रॉफिट बना सकते थे। 1 या 2 दिन में आप 50 रुपये का प्रॉफिट, अगर 100 शेयर भी अगर आपके पास होते तो 5,000 का प्रॉफिट आसानी से बन सकता था। और यहाँ से आपको पता है कि 50 रुपये मतलब समझो कि 10% यहाँ से आपको आसानी से मिल रहा था। ठीक है, लेकिन ये सब रीडिंग का खेल है, चार्ट रीडिंग करनी ही पड़ेगी तभी जाके यहाँ पर आप पैसा बनाओगे। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ चुका होगा कि
किस तरह से इस ब्रेकआउट स्टॉक में आप शामिल हो सकते थे। अभी भी यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन है अगर, लेकिन आप रिस्क अगर लेना चाहते हैं, रिस्क अगर आपके पास में है मैनेज करने वाला, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेकआउट दे रहा है। उसके बाद में यहाँ से गॉडफ्रे फिलिप्स की अगर हम बात करें, गॉडफ्रे फिलिप्स की अगर हम बात करें तो ये भी स्टॉक्स आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से ये भी एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाते ही जा रहा है। आपको भी पता है कि ये किस तरह से मोमेंटम दिखाते ही जा रहा है। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, टेस्ट किया, फिर ऊपर गया, इस तरह से जाते ही जा रहा है, जाते ही जा रहा है। मतलब अभी इसमें तो अभी हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ से हर बार ये रिट्रेस करके जा रहा है। शायद हम यहाँ पर पकड़ सकते थे इसको, तो यहाँ 2400 के आसपास, तो अभी यहाँ पर ये 3000 के आसपास पहुँच चुका है। तो अब हम लोग इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बजाज होल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो बजाज होल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको पता होगा बजाज होल्डिंग्स के बारे में एक न्यूज़ भी चल रही है। सॉरी, यहाँ से बजाज ऑटो की न्यूज़ है, वो बजाज होल्डिंग्स की नहीं होगी। तो आप मेरे को एक बार कमेंट करके बताएंगे कि बजाज ऑटो की न्यूज़ है कि होल्डिंग्स की है बाई बैक वाली, तो आप मेरे को बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं बजाज होल्डिंग्स की। तो यहाँ से बजाज होल्डिंग्स का चार्ट अगर आपको दिख रहा होगा तो बजाज होल्डिंग्स को देखो आप, यहाँ से इसने हायर हाई ब्रेक किया था, उसके बाद ऊपर गया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया। हर बार यहाँ से सपोर्ट लेते लेते ऊपर जा रहा है और अभी यहाँ से 52 वीक या हम बोलें कि एक हायर हाई ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 52 वीक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से तो 52 वीक का पहले ही इसने हाई ब्रेक कर दिया था। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से हाई ब्रेक कर दिया था, तो यहाँ से आपको दिख ही रहा है। तो इसने वैसे ही ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ से आपको याद रखना है। उसके बाद में सोना BLW की अगर हम बात करते हैं, और सोना BLW अगर हम बात करें, सोना BLW, ठीक है। तो BLW हम देखते हैं, BLW एक मिनट, सोना BLW क्या वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, प्लीज़ यार ये कमेंट करके आपको बताना है। तो सोना BLW का चार्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पर इसमें क्या हुआ, यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से अगर हम बात करें तो इसका तो कोई 52 वीक अगर हम बात करें तो हाई ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन हाँ इसमें एक अच्छा सा मोमेंटम आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक कर रहा है। अगर हम इसको देखें तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम इसमें आया हुआ है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो ये चीज़ें आपको पहले ही करनी चाहिए होती है, लेकिन क्या होता है कि हम लोग जानते नहीं है, इसकी वजह से हमारा देखो यहाँ से ऊपर चला था, यहाँ पर आया था, यहाँ पर थोड़ा सा बाइंग का प्लान कर सकते थे, ऊपर गया था, यहाँ पर बाइंग का प्लान कर सकते थे, ऊपर गया था, फिर यहाँ पर बाइंग का प्लान कर सकते थे। तो ये चीज़ें हम लोग 600 रुपये के आसपास भी करते तो 700 पे आज हमारा प्रॉफिट हो सकता था। तो ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। अगर आ रहा है चार्ट तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और यहाँ पर एक आधी स्टॉक से हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं कि जो आज 52 वीक लो ब्रेक किया है या जिसमें एक अच्छी सी सेलिंग आई है। तो यहाँ से हम देखते हैं उसको, तो यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ कि जिसमें बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है आज, तो मैक्स हेल्थ केयर है जिसमें 6-7% सेलिंग हुई है, KSB पंप है, रेल विकास है जो कि एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाने के बाद, तो हम रेल विकास का चार्ट देख लेते हैं, एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कि यहाँ पर रेल विकास, तो रेल विकास की अगर हम बात करें तो रेल विकास निगम की अगर हम बात करें तो इसके चार्ट को देखना, देखिए ये एक रिट्रेसमेंट है और यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो रिट्रेसमेंट है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इस 20 मूविंग एवरेज के आसपास आ जाता है, तो यहाँ से फिर से एक बाइंग बन सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखो। यहाँ से इसने कोशिश की थी बाइंग की, लेकिन क्या हुआ, ये वीकली चार्ट पे दिखा रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट नहीं किया, इसकी वजह से थोड़ा सा नीचे आ चुका है और ओवर वैल्यूड भी हो चुका था, आपको यही पता है। यहाँ से वापस से दोबारा अगर यहाँ से उठेगा, यहाँ से पता है आपको, यहाँ से वापस से दोबारा निकलेगा तो आप बाइंग कर सकते हैं। तो अभी यहाँ से तो आपको दिख ही रहा होगा नीचे ही चल रहा है, तो यहाँ से जब तक ये वापस से घूम ना जाए एक बार, तब तक आपको यहाँ पर रुकना है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।